हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। ये कोर्स कोड बीईसी का मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया हूँ उसका फर्स्ट नंबर नॉमरिकल क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट ऐप अब रिलीज हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे फ्री मटेरियल्स, गेस्ट क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे और सलूशन के साथ आपको अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। और हम लोग फ्री में गूगल मीट पर आई विल ट्राई संडे एंड सैटरडे का क्लासेस लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हूँ, तो उस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। और सारा हमारा जितना भी व्हाट्सएप चैनल का भी नाम इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट ऐप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक से आपको ज्वाइन करना हमारा चैनल और डाउनलोड करना है इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट ऐप। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अ बैक टू क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्या है, तो क्वेश्चन इज ए वेरी सिंपल, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रजिस्टर कर रहे हैं प्रॉब्लम कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम लोग डर चुके हैं इसलिए कि p टू दी पावर 0.5 हो गया। देखिए, कोई भी तरीका हो, जैसे क्रिकेट आप खेलते हैं, बॉलर कोई भी हो, बैट्समैन का एक वही धर्म है। एक अच्छा बैट्समैन, गुड्स बैट्समैन उसी को कहा जाएगा, टेक्निकल बैट्समैन। बॉलर कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं है, आपको बॉल के मेरिट के अनुसार खेलना है। तो उसी तरह क्वेश्चन कोई भी हो, मतलब उसे डरना नहीं, कोई भी परीक्षा देने जाइए, बस क्वेश्चन की जो मेरिट है उस पर चलना है। तो सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करता हूं। गिवन द डिमांड फंक्शन दिया गया है क्यूब इक्वल टू 60 माइनस टू पी टू दी पावर 0.5। तो इसको और आप सिंप्लिसिटी के तरह कर सकते हो। 0.5 आप जानते हो इसका वैल्यू 1/2 होगा। तो कैसे होगा वो भी देख सकते हैं। हम 5 में डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 देंगे, और एक डेसिमल आफ्टर 0 देंगे तो काट देंगे तो 1/2। तो हम इसी चीज को, डिमांड फंक्शन को क्यूब इक्वल टू 60 माइनस 2 पी टू दी पावर 1/2। अब यहां पर क्या करना है, प्राइस, फाइंड आउट द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो सिंपली एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं ईडी। तो इसको ईडी मतलब वो नहीं, सीबीआई वाला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ये आता है डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो ईडी का मतलब यहाँ पर एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है डिमांड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। और फिर क्या करना है, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो सारा चीज आपका हो गया। तब यहां पर सबसे दूसरा जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन। सबसे पहले हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डिमांड फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, प्राइस के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी क्यूब, यही चीज है। तो क्यूब इक्वल टू क्या है आपका, 60 माइनस 2 पी टू दी पावर 1/2, ठीक है। 1/2 इसी चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, हमने दिखाया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 होगा, तो -2 1/2 पहले आ जाएगा, और p टू दी पावर -1/2, एकदम सिंपली 1/2 हाफ में -1 करेंगे। तो 50 था, वो 50 पैसा कर्ज लेंगे, 50 पैसा है आपका, और 1 रुपया कर्ज लेंगे, तो आप 50 पैसा कर्ज यानी -1/2, आप उसको सिंप्लीफाई कर लिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो -1 ये आया, माइनस पी टू दी पावर -1/2। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में है -a टू दी पावर -m। तो इसी चीज को हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव होगा। तो उसी तरह -1/p टू दी पावर 1/2। ये हमारा पार्शियली जो डिफ्रेंशिएट किए हैं वो निकल गया। तो इसका वैल्यू यहाँ बैठा दो, -1 p टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब p इक्वल टू क्या है आपका, तो p इक्वल टू दिया गया है आपका, ठीक है। p इक्वल टू दिया गया है, यहाँ p का वैल्यू देखिए, प्राइस इक्वल टू 776, और क्यूब इक्वल टू
ये टोटल चीज़ लिखाएगा क्यू इक्वल टू क्यू का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो क्यू ही रहने देते, इसका वैल्यू हम निकाल लेते सेपरेटली, कुछ सेपरेट काम करना पड़ेगा। जैसे आप क्यूब का वैल्यू निकाल लो, तो क्यूब इक्वल टू क्या है 60 माइनस 2 p टू दी पावर 1/2, और p का वैल्यू हम लोग को देखें 776, तो ये हो गया 2 और 776 टू दी पावर हाफ। जैसे किसी भी चीज़ का पावर हाफ क्या हो गया, इसका मतलब अंडर रूट है। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 26, ठीक है, तो 26 आएगा। तो 60 माइनस 2 टाइम्स 26, तो 26 2 जा क्या होगा 52, राइट 52 होगा जी, नहीं बोल रहा है तुम लोग जी, हाँ। अब इसको घटाएंगे तो 8 हो गया, तो क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल लिया, क्यूब इक्वल टू 8, देखो ठीक है, क्यूब इक्वल टू हम लोगों ने निकाला क्यूब इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 676। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 बाय फिर यहाँ p का वैल्यू 776 टू दी पावर हाफ, p बराबर दिए, और ये ऑलरेडी 776 और क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने भी कैलकुलेट किए 8, यहाँ तक क्लियर। अब इसको -1 और इसका फिर हम लेके स्क्वायर रूट है, तो ये 26 हो जाएगा इंटू 776 बाय 8, तो देखिए ये कट जाएगा 26 बार में, तो एक फिगर आ रहा है यहाँ पर वही चीज़ -26 बाय 8, यही आ रहा है -26 बाय 8। अब इसको 4 से काटेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 13, तो ये -13 बाय 2 इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।